हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर जितेश। आप लोगों के लिए आज हम मिलने आए हैं प्रोफेसर इमरान सर से, जो तकरीबन 10 साल से आइडल के स्टूडेंट्स को टीच करते हैं, लेक्चर लेते हैं। तो ये बताइए कि स्टूडेंट्स क्या अभी फेस कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के नए नए नोटिस आ रहे हैं, कभी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो रहा है, कभी एग्ज़ाम डिले हो रहा है। क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स नॉर्मली क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जैसे कि जब से सीबीएसई पैटर्न आया है, जो चॉइस बेस्ड पैटर्न आया है, उसमें स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो चलो हम डायरेक्टली प्रोफेसर इमरान सर से ही बात करते हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला मैं शुक्रिया करना चाहूँगा जितेश सर का मौका दिया हमें बात करने के लिए। नंबर वन थिंग, सबसे पहला मुंबई यूनिवर्सिटी एक बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। अगर वो इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट अगर वो रन कर रहे हैं तो उनके पास एक प्री प्लानिंग, एक प्री शेड्यूल, पूरा स्ट्रक्चर उनके पास रेडी होना चाहिए। आप रिज़ल्ट का कुछ अभी अभी अपना पेपर हुआ था नवंबर में, कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं। रिज़ल्ट का कुछ अभी तक अता पता नहीं है, बच्चे थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं। सेकेंड चीज़, आइडल की अगर हम बात करें, आइडल का अभी तक सर कोई भी टाइम टेबल सर अब तक आया नहीं है। अभी रिसेंटली हमें खबर आई थी कि स्ट्राइक हुआ है, स्ट्राइक सॉल्व हुआ है क्या, इनका इंटरनल मैटर्स है। अब सिंपल सी बात है सर, आप एक बड़ी एजुकेशन हब आप लेके चल रहे हो। अगर जो भी इंटरनल अगर आपके मैटर्स है आप पहले सॉल्व कर लीजिए ना। अब इनका इम्पैक्ट बच्चों पे क्यों सर? तो मेरा सवाल इनका यही है कि इनका जो भी इंटरनल मैटर है ख़त्म करो ना। आपके सैलरी का इशू है, आपका कोई इंटरनल अफेयर्स का इशू है, आप ख़त्म करें। टाइम टेबल सर अब तक इशू नहीं हुआ है। जैसे कि मैं FY SY और TY को मैं पढ़ाता हूँ सर। थोड़ी सी परेशानी प्रॉब्लम ये हो रही सर। सबसे पहली बात, कॉलेज का टाइमिंग, कॉलेज का जो पेपर का टाइमिंग और इनका टाइमिंग में 4 से 3 मंथ का गैप आ गया सर। इनका पोर्शंस हम लोग किस तरह कवर करें, ये हमको प्रॉब्लम को क्रिएट हो रही है। अभी अगर मान लेते हैं हमने पोर्शन कवर कर लिया, उसका हमको रिवीजन करना है। हाँ। जब तक अगर सर हमें एग्जैक्ट टाइमिंग हमको मालूम नहीं रहेगा तो हम बताइए सर हम किस तरह से प्रिपरेशन करें। अगर वक्त से पहला भी अगर प्रिपरेशन हो जाए तो बच्चे भूल जाते हैं, और वक्त के बाद अगर हमारे पास टाइम नहीं मिलेगा, अब मान लेते हैं कि आपका पेपर है, एक महीना अपना 15 दिन 10 दिन पहले अगर आप टाइम टेबल दे देंगे तो बच्चे प्रिपरेशन कैसा कर पाएंगे। आइडल को सोचना चाहिए कि जो भी आइडल में एडमिशन लेता है वो प्रॉपर स्टूडेंट्स नहीं, वो कहीं पे जॉब करते हैं, कहीं पे काम करते हैं, उसके साथ साथ में अपने एजुकेशन को इन्हांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए का अपना आइडल के अंदर एडमिशन लेते, जिसके अंदर विदाउट कोचिंग आप अपना पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दोनों को परेशानी हो रही है सर, कोचिंग क्लासेस को भी परेशानी हो रही है और स्टूडेंट्स को भी परेशानी हो रही है। कोई हमारे पास प्री प्लानिंग नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ हम डिपेंडिंग है आइडल्स के टाइम टेबल्स पे। अगर आप पहले से आप स्ट्रक्चर आपका रेडी कर लीजिए कि आपका ये टाइम पे आपका पेपर होगा, तो वो हिसाब से हम अपनी प्लानिंग करें कि कम से कम एक कोर्सेस को हमको पढ़ाने के 3 से 4 महीना लगता है। अब 3 to 4 मंथ के हिसाब से अगर मान के चले हमारे पास एक प्री प्लान है कि ये टाइम पे ये डेट पे आपका पेपर होने वाला है, तो वो हिसाब से हम बच्चों को बोले कि आप अपना जॉब से टाइम निकाल के या कोई अदर चीज़ से टाइम निकाल के एक प्रॉपर टाइम हमें आप दीजिए। तो ये सब परेशानी सब बच्चों को भी बहुत हो रही है, कोई यहाँ पे प्लानिंग नहीं है आइडल की। तो यहाँ इस परेशानी का कुछ ना कुछ हल निकालना पड़ेगा सर आइडल को। तो सर मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे कि जो ये जैसे अभी स्ट्राइक हुआ, फिर से पोस्टपोन नहीं हुआ, ऐसा है, तो इसमें नुकसान आखिर किसका हो रहा है। सर ऑफकोर्स सर, इसमें नुकसान सर 3 लोगों का हो रहा है। सबसे पहला नुकसान हो रहा है मुंबई यूनिवर्सिटी के गुडविल का। अच्छा, गुड। मुंबई यूनिवर्सिटी का जो एक गुडविल, जो एक टॉप 100 अपना वर्ल्ड के में कॉलेजेस में आती है, तो इनका जो गुडविल जो है डे बाय डे इनका लूज़ होते जा रहा है। तो जो एक भरोसा होता है सब स्टूडेंट्स का वो उठते जा रहा है। सेकंड हमारा नुकसान जो हो रहा है वो स्टूडेंट्स का हो रहा है, स्टूडेंट के एजुकेशन का हो रहा है। और थर्ड नुकसान हो रहा है उन टीचर्स का जो प्रॉपर टाइम बच्चों को नहीं दे पा रहे। अब हमारे पास कोई मैं टीचर हूँ सर, आप भी टीचर है, हम दोनों अपना आइडल के बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारे पास सर हमको पता ही नहीं सर हम कितने टाइम पीरियड में ख़त्म करें। अगर वक्त से पहले अगर ख़त्म भी अगर हो जाए सर तो बच्चों के लिए बेनिफिशियल नहीं है। और हमारा अगर वक्त से बाद में हमारे पास टाइम ही नहीं बचे तो भी सर हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, बच्चों का नुकसान होगा सर। तो ये आइडल को सोचना चाहिए कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम का हल निकाले सर। सर एक छोटा सा एक और क्वेश्चन है कि जैसे अगर अभी मान लो कि अगर BY BCom के एग्ज़ाम्स जो है
पोस्टपोन होके अगर 10 या 15 दिन के बाद में होता है, जैसे कि जो 14 को एग्ज़ाम होने था 25 तक होता है, तो फिर इसके जो सेकंड सेमिस्टर है या फिर टीवाई बीकॉम की जो 6 सेमिस्टर है, टीवाई का तो अभी तक कुछ डेट का अता पता भी नहीं है, तो वो स्टूडेंट्स कैसा फिर अपना जैसे ग्रेजुएशन के बाद में अगर उनको एमबीए करना है तो उनका टीवाई कब कंप्लीट होगा सर? अब ये चीज़ तो सब बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर मान लेते हैं अगर आपने सीबीएसई अगर आपने पैटर्न चालू किया तो 1 मंथ का गैप आप रखें। कॉलेज का पेपर हो गया, समझता हूँ लोड काफ़ी होता है, कॉलेज के पेपर में आइडल के पेपर में 1 मंथ का गैप सर इस ओके, तो ये सब किसी को परेशानी नहीं होगी। आप सर 4-4 महीने का 5-5 महीने का गैप रख रहे। अभी सर कॉलेज का 4th सेम आने वाला है और इनके 3rd सेम का था पता नहीं, 6th सेम आने वाला है, 5th सेम का था पता नहीं। तो सर यहाँ प्रॉब्लम सर ये हो रही है कि बच्चों को अगर फर्दर स्टडीज़ करनी है तो वो सर किस तरीके से करें। मतलब मुझे एमबीए करना है तो एमबीए के जो स्टडीज़ है अक्टूबर से चालू हो जाते, नवंबर चालू हो जाते, लेकिन उनका एडमिशन जो है वो बहुत पहले से चालू होता है सर। अभी ये चीज़ समझना चाहिए आइडल को कि किस तरीके से अपना स्ट्रक्चर करे। पहले एनुअल पैटर्न था सर, एनुअल पैटर्न में इतनी तकलीफ नहीं हुई, कोविड आया आपने ऑनलाइन रखे, वी विल एक्सेप्ट इट, चलो कोविड है कोई इशू नहीं। तो सर अभी सर ये प्रॉब्लम क्रिएट क्यों हो रही है? आपके पास प्लानिंग नहीं है या आपके पास मैन पावर नहीं है, आपके पास एक प्रॉपर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर नहीं है, आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो, आप मुंबई यूनिवर्सिटी हो। अगर ऐसा सिचुएशन अगर बार बार क्रिएट होते रहेगा तो सर आपका गुडविल हार्म हो रहा है सर, दैट्स इट, और बच्चों का फ्यूचर हार्म हो रहा है सर। ओके सर, सो एक लास्ट क्वेश्चन सर लेना चाहता हूँ, और ये क्वेश्चन है कि आप आइडल स्टूडेंट्स को क्या सजेशन देना चाहते हो कि कैसे होगा उनका, उनको अपडेट के बारे में कैसे पता चलेगा कि ये एग्जाम होने वाला है, ताकि मिसगाइड करने वाले भी बहुत होते हैं, उनको मिसगाइड कर रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, Okay. तो उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी सर? जैसे सर आप अच्छा एक मुहिम आप लेके चल रहे हो प्रॉपर में, जैसे मुझे कुछ अगर होता है सर, मैं सामने से डायरेक्ट में आपको मैं पूछता हूँ, आप प्रॉपरली कनेक्शन में रहते हो आइडल के, ऐसा इज़ वेरी वेरी गुड कि एक वेरी अपना कीमती वक्त निकाल के अब अपना आइडल के, क्योंकि आइडल के नोटिफिकेशन को बार बार पढ़ना, बच्चों तक पहुँचाना सर, ये इज़ नॉट अ ईजी टास्क, क्योंकि मैं खुद उस फील्ड में हूँ, आई नो कि अपना एक प्रैक्टिकल टाइम निकाल के न्यूज़ पढ़ना, तो आप सर से जुड़े हुए रहे, सर के इन्फॉर्मेशन काफ़ी करना अच्छे होते हैं, इफ़ेक्टिव होते हैं। सेकेंड चीज़ ये है आप खुद भी अपनी पढ़ाई को लेकर संजीदा हो जाए, डिपेंड ना रहे आइडल के टाइम टेबल पे पेपर होगा, ये महीना तो अगले महीना पेपर होगा। और बहुत से यूट्यूब चैनल्स ये कहते हैं कि पेपर मुबारक हो, ऑनलाइन होने वाला है, ऑफलाइन होने वाला है, पेपर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, विदाउट एजुकेशन अगर आप कोई भी रिजल्ट लेते हो तो वो कुछ काम का नहीं होता। प्रॉपर एजुकेशन लेना, कोचिंग लेना चालू करें। अभी तो माशाल्लाह बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के हिसाब से बहुत सारे ऑनलाइन जो लोग घर में बैठ के जो एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सर, तो उनके लिए भी काफ़ी आसान हो गया है। और मुंबई यूनिवर्सिटी के लास्ट एक आप मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपसे ऑफलाइन एग्ज़ाम हैंडल नहीं हो रहे हैं तो बच्चों को साफ साफ बोल दीजिए कि ऑनलाइन आप पेपर दे दीजिए, तो इससे क्या होगा, बच्चे भी थोड़े हल्के हो जाएंगे। लेकिन सर अगेन आई एम सेइंग मुंबई यूनिवर्सिटी को प्रॉपर प्लानिंग के साथ में उतरना है, वह तो आज नहीं तो 1 साल के बाद या 2 साल के बाद इनका गुडविल हार्म होगा सर, ऑफकोर्स हार्म होगा। थैंक यू सर। ओके सर, तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपने स्टूडेंट्स को, जो मेरे आइडल के सब स्टूडेंट्स है, सब्सक्राइबर हैं, उनको इतना इन्फॉर्मेशन दी है यूनिवर्सिटी के बारे में। सो ऐसी और अपडेट के लिए आप हमारे साथ में जुड़े रहें, और व्हाट्सएप का ग्रुप है, जैसे आप सभी को पता है व्हाट्सएप का ग्रुप है, जिसको भी ऐड होना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।